उर्दू के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आज की हमारी क्लास नंबर 53 में मैं एम अली आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। आज की अपनी क्लास में हम लोग सबरस के बारे में पढ़ेंगे। सबरस के खालिक मुल्ला वजही को समझेंगे, उनका तारुफ आपसे कराया जाएगा, सबरस का ख़ुलासा आपको मुकम्मल बताया जाएगा और फिर किरदारों की पहचान कराई जाएगी और फिर आखिर में कुछ अहम मारूज़ी सवालात जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको हल करेंगे। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए सबरस के बारे में पहले जान लेते हैं, फिर मुल्ला वजही का मैं आपको तारुफ कराऊंगा। सबरस उर्दू अदब के नसरी सिन्फ़ की पहली तसनीफ़ है। अगर आपसे पूछा जाए कि उर्दू की पहली नसरी किताब कौन सी है तो आपका जवाब होगा सबरस। ये दास्तान 17वीं सदी में लिखी गई, 1635 में लिखी गई, यानी कि 17वीं सदी में लिखी गई। इसके तख्लीक़कार मुल्ला वजही हैं। मुल्ला वजही ने ये किताब किसकी फरमाइश पे लिखी अक्सर पूछा जाता है, तो मुल्ला वजही ने ये किताब सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पे लिखी। देखिए मुल्ला वजही, इन्होंने कुतुब शाही दौर के 4 बादशाहों का ज़माना देखा था और इन्होंने मोहम्मद कुली कुतुब शाह के ज़माने में ही एक बहुत ही मशहूर मसनवी कुतुब मुस्तरी मोहम्मद कुली कुतुब शाह की फरमाइश पे लिखी थी। वो आपको आगे बताया जाएगा। इन्होंने किस किस बादशाह का ज़माना देखा वो भी आपको बताया जाएगा। फ़िलहाल ये समझ लीजिए कि इन्होंने जो सबरस जो कि पहली नसरी किताब लिखी अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पे लिखी। कब लिखी थी तो 1045 हिजरी बमुताबिक 1635 ईस्वी में इन्होंने लिखी थी। ठीक है। मुल्ला वजही की ये किताब इसमें बामुसम्मा है रस के मानी जज्बात के हैं, यानी मुल्ला वजही ने इस किताब में तमाम जज्बात जो इंसान के अंदर होते हैं किरदारों के ज़रिए पेश किया है। अक्ल, हुस्न, दिल, ठीक है, नज़र, ख़याल, ये सभी किरदार सबरस के हैं। आगे आपको डिटेल से बताया जाएगा। यहाँ पे तमाम जज्बात जो इंसान के अंदर होते हैं किरदारों के ज़रिए इन्होंने पेश किया है। ठीक है, प्यार, मोहब्बत, वफ़ादारी, गैरत, आशिक के लिए कुर्बान होने की चाहत, बाप के साथ वफ़ादारी, मुल्क के साथ वफ़ादारी, ये सब जो जज्बात हैं आपको सबरस में देखने को मिलेंगे। वजही ने सबरस को गंजुल अर्श, बहरे मानी और वही इल्हाम लिखा है। जी हाँ दोस्तों, वजही अपनी किताब सबरस को गंजुल अर्श, बहरे मानी और वही इल्हाम कह रहे हैं। अच्छा, इसको दरियाफ्त किसने किया था तो सबरस को मौलवी अब्दुल हक ने दरियाफ्त करके पहली बार अंजुमन तरक्की दक्कन से सन 1932 में शाये किया था। ये आपको याद रखना है। मौलवी अब्दुल हक ने बताया कि जो सबरस किताब है इसका माखज़ क्या है, तो मौलवी अब्दुल हक के मुताबिक सबरस का माखज़ मोहम्मद यहिया बिन सैबक फ़त्ताही नेशापुरी के नाम से जो जाने जाते हैं, फ़त्ताही नेशापुरी की फ़ारसी मसनवी दस्तूरुल उश्शाक का नसरी ख़ुलासा हुस्न और दिल है। इसका माखज़ ये बताया मौलवी अब्दुल हक ने। अब आपसे अगर पूछा जाए कि सबरस का माखज़ क्या है तो दस्तूरुल इश्क मसनवी का नसरी ख़ुलासा हुस्नो दिल सबरस का माखज़ है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हुस्न और दिल किस तसनीफ़ के किरदार हैं और आपको ऑप्शन में सबरस नहीं मिलेगा और ऑप्शन में आपको दस्तूरुल इश्क मिले तो आप दस्तूरुल इश्क पे लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुल्ला वजही के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, मुल्ला वजही 17वीं सदी के मशहूर दक्कनी शायर हैं।
इनका पूरा नाम असदुल्लाह वजही था। इनके आबा अजदाद खुरासान के रहने वाले थे जो हिजरत करके हिंदुस्तान आ गए थे और यहीं के होकर रह गए थे। मुल्ला वजी की पैदाइश कहाँ पे हुई थी? हिंदुस्तान में ही हुई थी, ठीक है, दक्कन के इलाके में। मुल्ला वजही ने अपना तखल्लुस वजीही और वजी अख्तियार किया, यानी कि ये सब इनके तखल्लुस थे। जमील जालबी ने ये तहकीक करके बताया। मुल्ला वजही सबरस तहरीर करने से पहले कुतुब मुश्तरी जो कि मसनवी थी गोलकुंडा की, गोलकुंडा की सबसे पहली मसनवी थी, कुतुब मुश्तरी, उसको वो सबरस लिखने से पहले लिख चुके थे। कब लिखे थे? 1018 हिजरी व मुताबिक 1609 में लिख चुके थे। देखिए, ध्यान दीजिए, इन्होंने 1635 में लिखी सबरस, ठीक है, और 1609 में पहले ही ये लिख चुके थे कुतुब मुश्तरी। तो आपसे पूछा जाता है कि कुतुब मुश्तरी और सबरस लिखने में कितना फ़र्क है, गैप है, कितने साल का, टीजीटी में पूछा गया है। तो अगर आप इसको घटाएंगे तो 15 में से, यहाँ पे अगर हासिल ले लेंगे तो ये 15 हो जाएगा, 15 में से 9 जाएगा तो 6 होगा, ये बचा 2, 2 में से 0 जाए तो 2। 26 साल इन्होंने वक्त लिया था कुतुब मुश्तरी के बाद सबरस लिखने में। ये टीजीटी में पूछा गया पॉइंट है, इसीलिए मैंने बताया, वरना मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि कितने सालों में लिखा। तो टीजीटी में पूछा गया पॉइंट था, मैंने बता दिया। इन्होंने कुतुब मुश्तरी 1609 ईस्वी व मुताबिक 1018 हिजरी में लिखी थी। मुल्ला वजी ने लंबी उम्र पाई थी। कुतुब शाही दौर के 4 बादशाहों का इन्होंने ज़माना देखा था। ये भी पूछा गया पॉइंट है कि मुल्ला वजी ने कितने बादशाहों का ज़माना देखा, तो 4 बादशाहों का, इब्राहिम कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुतुब शाह और अब्दुल्ला कुतुब शाह। ये 4 लोगों का ज़माना इन्होंने देखा। तारीख़ में मुल्ला वजी की पैदाइश और तारीख़ वफ़ात के मुतालिक कुछ पता नहीं चलता, सही नहीं पता है कि ये कब पैदा हुए, ठीक है। लेकिन जमील जालबी ने तहकीक करके ये बात बताई कि मुल्ला वजी कब पैदा हुए। तो इन्होंने तारीख़ पैदाइश का तो मुझे याद नहीं है कब बताई, लेकिन तारीख़ वफ़ात इन्होंने 1650 ईस्वी बताई, ठीक है। 1650 में मुल्ला वजी का इंतकाल हुआ, ये बताया किसने? जमील जालबी ने। अब यहाँ से मैं खुलासा बयान करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसका खुलासा आपको समझ में आएगा। खुलासे से कई सवाल बनते हैं, ठीक है। जैसे कि आपसे पूछ देगा कि रकीब की बेटी का नाम क्या, आपसे पूछ देगा कि हुस्न की कनीज़ का या हुस्न के गुलाम का क्या नाम। तो इस तरह का सवाल आपको कैसे हल करेंगे? जब आप पूरा खुलासा पढ़े रहेंगे तभी। तो खुलासा दास्तान सबरस का मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने रेड से हाईलाइट भी कर दिए हैं। चलिए, दास्तान का आगाज़ इस तरह से होता है कि मुल्क सिस्तान का बादशाह अक्ल है। अब आपसे पूछा जाएगा अक्ल कहाँ का बादशाह है? सिस्तान का, जिसका बेटा दिल है, ठीक है। अक्ल का बेटा दिल है। दिल जवान होकर मुल्क तन पर हुकूमत करता है। अब दिल कहाँ हुकूमत करता है? तन पर, शरीर पर, बॉडी पर। एक रोज़ किसी से आब हयात के बारे में सुनता है और उसे पाने के लिए बेकरार होता है। दिल के कहने पर उसका जासूस नज़र, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नज़र जो है ये सबरस दास्तान का सबसे मुतहर्रिक, सबसे फ़आल और सबसे जानदार किरदार है। तो इसको आप याद रखिएगा। दिल के जासूस का नाम क्या है? नज़र है। तो दिल के कहने पर उसका जासूस नज़र आब हयात की तलाश में निकल पड़ता है। नज़र आब हयात की तलाश में कहाँ जाता है?
शहर आफियत के बादशाह नामूस से मिलता है। ये पूछा जाता है कि जब नज़र तलाश आब हयात में निकलता है तो उसकी मुलाकात किससे होती है। तो शहर आफियत के बादशाह नामूस से। ये भी पूछा जाता है नामूस कहाँ का बादशाह है, तो शहर आफियत का। फिर जुहद पहाड़ी पर रहने वाले रिज़्क नामी बूढ़े से मिलता है। और जब हिदायत किले के बादशाह और बाद में वो हिदायत किले के बादशाह हिम्मत से मिलता है, तब क्या होता है, तब उस पर ये राज खुलता है कि मशरिक़ में एक मुल्क है जिसकी हुक्मरानी हुस्न नाम की एक ख़ातून करती है। मशरिक़ में एक मुल्क है जिसकी हुक्मरानी हुस्न नाम की ख़ातून करती है। ये उसको कब पता चलता है, जब वो हिदायत किले के बादशाह हिम्मत से मिलता है तब। ठीक है। अब ये जो हुस्न है ये बेटी किसकी है पूछा जाता है, तो ये इश्क की बेटी है। हुस्न इश्क की बेटी है। इसके शहर दीदार में, अब जहाँ पे ये रहती है हुस्न, उस शहर का क्या नाम है, शहर दीदार। अब वहाँ पे एक बाग है जिसका नाम है रुखसार। ठीक है। तो उसके यानी कि हुस्न के शहर दीदार में रुखसार नाम का एक बाग है जिसमें दहन नाम का एक चश्मा है जो आब हयात का असल सरचश्मा है। मगर आब हयात तक पहुँचने के लिए शहर संगसार के बादशाह रकीब को जल देना पड़ता है। अब ये संगसार का बादशाह रकीब है, याद रखिएगा। तो संगसार के बादशाह रकीब को जल देना पड़ता है जो निहायत ही मुश्किल काम है। शहर संगसार के करीब पहुंचकर नज़र जो है रकीब को बहुत सारा सोने का लालच देकर वो कहता है कि मैं मिट्टी से सोना बनाना सिखा दूंगा तुमको। ये लालच देकर बागे रुखसार तक वो पहुंचाने पर आमादा करता है। रकीब क्या करता है, सोने के लालच में उस काम पर आमादा हो जाता है। दोनों एक बुलंद मुकाम पर पहुंचते हैं जहां से शहर दीदार दिखाई देता है। यहीं हिम्मत के भाई कामत, ठीक है, हिम्मत और कामत दोनों भाई हैं। ठीक है। यहीं पे हिम्मत के भाई कामत से नज़र की मुलाकात होती है। नज़र चुपके से हिम्मत का सिफारसी ख़त कामत को दे देता है। हिम्मत क्या करता है, एक ख़त दिया रहता है कि ये मेरे भाई कामत को दे देना, वो आपकी मदद करेगा। तो नज़र चुपके से क्या करता है, हिम्मत का सिफारसी ख़त कामत को दे देता है। चुनांच कामत के इशारे पे सीम साक मौका पाते ही नज़र को छुपा देता है। ये उसका गुलाम होता है कामत का। ठीक है। नज़र को घास में इस तरह से छुपा देता है कोई देख ना पाए, छुपा देता है। नज़र को न पाकर रकीब थक हार कर अपने वतन शहर दीदार लौट जाता है। जब सीम साक छुपा देता है नज़र को, तो रकीब जो सोना जिसको लेना था, मिट्टी से सोना बनाने का हुनर जिसको सीखना था, वो ढूंढता है, नहीं पाता है, वो वापस थक हार कर लौट जाता है। उसके बाद क्या होता है, जब रकीब से पीछा छूट जाता है नज़र का, तो वो कहाँ पहुँचता है, शहर दीदार। शहर दीदार याद रखिएगा, जहाँ पे हुस्न हुकूमत करती है। तो रकीब से पीछा छुड़ाकर नज़र शहर दीदार आता है। यहाँ उसकी मुलाकात हुस्न की सहेली लट से होती है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हुस्न की सहेली का क्या नाम है, लट यानी कि जुल्फ है। और शहजादी के खादिम गमज़ा से होती है, याद रखना। शहजादी का खादिम गमज़ा है और एक और गुलाम है शहजादी का जिसका नाम खाल है। ठीक है। खाल और गमज़ा दोनों गुलाम हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछे, एक बार नेट में पूछा गया सवाल है कि शहजादी हुस्न का गुलाम कौन है, तो गमज़ा और खाल दोनों ऑप्शन में था, खाल को सही माना है। ठीक है। नज़र को पता चलता है, शहजादी के खादिम गमज़ा से मुलाकात जब नज़र की होती है तो क्या होता है, नज़र को पता चलता है कि गमज़ा उसका बिछड़ा हुआ भाई है। तावीज़ वगैरह देख के ये समझ में आता है नज़र को कि गमज़ा उसका बिछड़ा हुआ भाई है। अब नज़र और गमज़ा दोनों भाई हो गए। अब गमज़ा को
जौहरी बताकर क्या करता है, गमज़ा शहज़ादी से मिलवाता है। शहज़ादी हुस्न नज़र को एक तस्वीर वाला हीरा दिखाकर पूछती है कि इस पर किसकी तस्वीर है। नज़र तस्वीर देखकर पहचान लेता है और बताता है कि ये दिल बादशाह की तस्वीर है, जो कि तन की हुकूमत का बादशाह है। शहज़ादी दिल से मिलने की ख्वाहिश जाहिर करती है, यानी शहज़ादी हुस्न शहज़ादा दिल से मिलने की ख्वाहिश जाहिर करती है और अपने गुलाम खाल को, ठीक है, और अपने गुलाम खाल को, ये खाल आपको याद रखना है, ये ख्याल नहीं खाल है, एक ख्याल भी किरदार है जो कि दूसरा है, ठीक है, वो आगे मैं बताऊंगा। ये खाल होगा, ठीक है, खाल। अपने गुलाम खाल को नज़र के साथ लगा देती है। अब यहाँ पे देखा आपने, गमज़ा और खाल दोनों गुलाम हैं। नज़र वापसी पर दिल को सारा किस्सा सुनाता है, ठीक है। दिल तमाम बातें सुनकर आमादा सफ़र हो जाता है। ये बात दिल के वज़ीर वहम को अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। अब ये वहम कौन है, ये दिल का वज़ीर है। वहम दिल के बाप अक्ल बादशाह को इससे बाखबर कर देता है। अक्ल बादशाह वज़ीर वहम के कहने पर नज़र और दिल को गिरफ्तार करवा देता है, ठीक है। नज़र ये खाल नहीं ख्याली होगा, वो जो गुलाम है शहज़ादी का वो ख्याली है, ठीक है, ख्याल ही है। मैं कंफ्यूज हो रहा था, खाल कोई किरदार नहीं है, आगे मैं बताऊंगा। चलिए, तो कहानी समझ में आ रही है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से सुनो समझ में आएगी। तो क्या हुआ, यहाँ पे नज़र शहज़ादी हुस्न की दी हुई जादुई अंगूठी की मदद से उसे मुंह में रखकर लोगों की निगाह से ओझल होकर जेल से भाग जाता है। अब जेल में कैद करता है अक्ल बादशाह वज़ीर वहम के कहने पे नज़र और दिल दोनों को, ठीक है। तो जब जेल में बंद होता है नज़र, तो उसको शहज़ादी हुस्न ने एक अंगूठी दी होती है कि इसको मुंह में रखोगे ना, कोई तुमको देख नहीं पाएगा। तो वो अंगूठी मुंह में रखकर नज़र क्या करता है, लोगों की निगाहों से ओझल होकर जेल से भाग जाता है। कई रोज़ चलने के बाद एक दिन वो आबे हयात तक पहुंच जाता है। आबे हयात पीने के लिए जैसे ही मुंह खोलता है, अंगूठी उसके मुंह से निकलकर चश्मे में आबे हयात में गिर जाती है। अब अंगूठी जहाँ पे रहेगी वो गायब हो जाएगा। अंगूठी उसके मुंह में थी, वो गायब था। अब अंगूठी गिर गई चश्मे में, जो झरना था, जो आबे हयात का झरना था, उसमें गिर गई। अब आबे हयात का झरना गायब हो गया, तो चश्मा नज़रों से ओझल हो जाता है और नज़र सबको दिखाई देने लगता है। जाहिर सी बात है, अब तक नज़र के मुंह में अंगूठी थी तो सबसे छुपा हुआ था, मुंह से अंगूठी निकली तो वो सबको दिखाई देने लगा। अब नज़र रकीब के हाथों गिरफ्तार हो जाता है, ठीक है। जिसको चकमा दे के आया था कि मैं तुमको सोना बनाने का ढंग सिखा दूंगा, वो उसको पा जाता है और उसको वो गिरफ्तार कर लेता है। इस बार हुस्न की सहेली लट के दिए हुए बाल को जलाकर आज़ाद होता है। अब हुस्न की सहेली लट ने, जुल्फ ने एक बाल दिया था कि इसको जलाओगे तुम गायब हो जाओगे, तो इस तरह से वो जलाकर वो आज़ाद हो जाता है और गमज़ा की मदद से दिल को भी आज़ाद करवा लेता है। अब जब ये आज़ाद है तो गमज़ा की मदद से दिल को जाके आज़ाद करवाता है। दिल और नज़र दोनों को कैद किया था ना अक्ल ने अपने वज़ीर वहम के कहने पे दिल और नज़र दोनों को कैद किया था। दिल ने तो अंगूठी मुंह में रख के गायब होके निकल गया था, लेकिन अभी तक दिल कैद में ही था। तो जब ये आज़ाद हुआ, बाल वगैरह जला के जब रकीब के चंगुल से छूटा, तो गमज़ा की मदद से ये क्या करता है, दिल को छुड़ा लेता है। गमज़ा और नज़र अक्ल का माविन बनकर रिज़्क के बेटे तौबा को शिकस्त देकर शहर आफियत पहुँचते हैं और वहाँ के बादशाह नामूस को शिकस्त देते हैं। याद रखना,
शहर आफियत के बादशाह का नाम नामूस है। नामूस को भी वो लोग हराते हैं। शहर तन जाकर पेश कदमी करते हैं। दुआए सैफ़ी की मदद से गमज़ा अपने सिपाहियों को हिरनों के रेवड़ में तब्दील कर देता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। गमज़ा अपने सिपाहियों को हिरनों के रेवड़ में कैसे तब्दील करता है? दुआए सैफ़ी की मदद से। तौबा शिकस्त खुर्दा अक्ल के पास आता है और गमज़ा की पेश कदमी का हाल बयान करता है। ये सुनकर अक्ल परेशान हो जाता है और दिल को ये नसीहत करते हुए आज़ाद कर देता है कि औरत की ज़ात बहुत मक्कार होती है। क्या मालूम हुस्न भी तुम्हारे साथ दगा करे। अगर शर दीदार का ख्याल आया तो अगर शर दीदार का ख्याल है तो फ़ौज लेकर जाओ। बाप के मशवरे के मुताबिक दिल फ़ौज लेकर चल पड़ता है। दूसरी तरफ हुस्न भी अपने बाप के ज़रिए ख़त मदद करती है। ठीक है। चुनांच इश्क का सिपा सालार महर जफ़ा मुशक्क़त और दर्द। ये देखो, महर जफ़ा मुशक्क़त और दर्द, ये चारों इश्क के सिपा सालार हैं की मदद को आते हैं। हुस्न गमज़ा के मशवरे पर अपनी बहन को भी कोहे काफ से बुलवा लेती है। इस जंग में अक्ल भी शिरकत करता है, लेकिन वो शिकस्त खाकर भाग खड़ा होता है। दिल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हुस्न अपनी दाई नाज के मशवरे के मुताबिक दिल को चाहे जकन में डलवा देती। अब यहाँ पे नाज जो है ये हुस्न की दाई है। एक दिन रकीब की बेटी गैर, अब यहाँ पे रकीब की बेटी का क्या नाम है? गैर है। पूछा गया सवाल है। रकीब की बेटी का नाम गैर है। वो क्या करती है? बज़ोरे जादू हुस्न की सूरत अख्तियार करके दिल से मिलती है। हुस्न दोनों को एक साथ देखकर अपने माशूक दिल को बेवफा समझती है और उसे कैद खाने में डलवा देती है। मौका पाते ही रकीब दिल को वहाँ से गायब करके किला हिजरा में नज़रबंद कर देता है। गैर को अपने किए पर शर्मिंदगी होती है। ये जो गैर थी रकीब की बेटी, जो जादू से उसके पास गई थी, जिसकी वजह से गलतफहमी हो गई थी दिल और हुस्न के बीच, उसको जब शर्मिंदगी होती है और सही सूरत हाल हुस्न को बताती है तो सच जानकर हुस्न दिल के पास माफ़ीनामा इरसाल करती है। गिले शिकवे दूर करके दोनों एक दूसरे के हो जाते हैं। इतना टिटिम्मा हुआ, दोनों एक दूसरे के हो गए। अब उधर अक्ल के शिकस्त खुर्दा सिपाही हिम्मत अपनी ताकत मुस्तमा करके इंतकाम लेने के इरादे से सर दीदार पर हमलावर होता है, लेकिन आपसी समझौते से इश्क और अक्ल में सुलह हो जाती है। अक्ल इश्क का वज़ीर बन जाता है। हुस्न और दिल की शादी हो जाती है। दोनों मिल गए भाई, मिल गए। दोनों खुशी खुशी ज़िंदगी बसर करने लगते हैं। एक रोज़ आब हयात के चश्मे पे नज़र हिम्मत और दिल की मुलाकात हज़रत खिज़्र से होती है। दिल हज़रत खिज़्र से दुआएं लेता है। दिल के कई बेटे होते हैं, जिसमें बड़ा बेटा बकौल वजही यह किताब है, जो कि किताब सबरस है। ठीक है। तो बकौल वजही जो बड़ा बेटा है वो ये किताब है सबरस है। मुल्ला वजी लिखते हैं कि दिल को फर्जंदा हुए, फर्जंदा खिरदमंदा हुए, इस फर्जंदा में का बड़ा फर्जंद सो यूं किताब लाके काबिल मुस्तीद हर बात। ठीक है। यानी कि जो सबरस है यही किताब ही है जो आब हयात हज़रत खिज़्र ने बताया। तो इस तरह से ये जो खुलासा है मैंने आपके सामने पेश किया। ठीक है। इसको एक आध दो बार और सुन लीजिएगा फास्ट फॉरवर्ड करके, ताकि एक बार आपको सही से समझ में आ जाए। देखिए, सबरस के किरदारों की बात करें तो कुल मिला के 76 किरदार हैं। सबरस में कितने किरदार हैं? 76। इनमें सबसे जानदार किरदार नज़र का है, जो कि दिल का जासूस होता है। इस दास्तान का हीरो दिल है, हीरोइन हुस्न है। सबरस के किरदार और भी हैं, जिसमें अक्ल होता है, सिस्तान का बादशाह है, दिल का बाप है, दिल मुल्क तन का हुक्मरान है, हुस्न का आशिक है, हीरो है, नज़र दिल का जासूस है जो आब हयात की तलाश में निकलता है। देखिए, नज़र जो है सबसे मुतहर्रिक किरदार है।
इस दास्तान का। नामूस ये शहर आफियत का बादशाह है। रिस्क जुअत पहाड़ी पर रहने वाला बूढ़ा आदमी है। हिम्मत किला हिदायत का हुक्मरान है। शहर दीदार ये जहाँ पे जो हुक्मरानी करती है हुस्न उसका शहर है, जिसके बाग रुखसार के चश्मे दहन में आब हयात है। इश्क मशरिक का बादशाह और हुस्न का बाप है। उसके बाद हुस्न ये हीरोइन है, शहर दीदार की मलका, और इश्क की बेटी रकीब इश्क का खादिम है और मुकाम संगसार का निगरां है। कामत हिम्मत का भाई है। जुल्फ जो कि लट जिसको कह सकते हैं आप, हुस्न की सहेली है। गमज़ा नज़र का बिछड़ा हुआ भाई है। ख़याल शहज़ादी हुस्न का ग़ुलाम है। ख़याल नहीं, ख़ाल में बता रहा था, ख़याल नहीं ख़याल, ठीक है। ख़याल ये शहज़ादी हुस्न का ग़ुलाम है। वहम अक्ल का वज़ीर है। हिलाल हुस्न की बहन का कमांडर है। नाज शहज़ादे हुस्न की दाई है। नाज कौन है? शहज़ादे हुस्न की दाई। महर ये हुस्न का सिपह सालार है और वफ़ा सिपह सालार महर की बेटी है, ठीक है। महर ये कौन है? हुस्न का सिपह सालार, और वफ़ा कौन है? इसकी बेटी है। रकीब की बेटी गैर है। तो इस तरह से सब कुछ आपने सबरस और मुल्ला वजी के बारे में जान लिया। अब चलिए इनसे मुताल्लिक़ मैं सवालात करता हूँ। ये जो सवालात हैं मुमकिन है कि आप लोगों को धुंधले दिख रहे हों, तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ से वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाइएगा और मोबाइल को लैंडस्केप मोड में यानी कि इस तरह से कर लीजिएगा। फुल स्क्रीन पे पूरा आपको आ जाएगा, साफ साफ दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 31 से शुरू हो रहा है कि दास्तान सबरस में अक्ल किस मुल्क का बादशाह है? अक्ल ये बाप है हीरो का यानी दिल का, और यह मुल्क सिस्तान का बादशाह है। सबरस किसकी फरमाइश पर लिखी गई? तो अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पे मुल्ला वजी ने 1045 मुताबिक 1635 में इसको लिखा। उर्दू में गैर मजहबी नस्र के सबसे पहले मुकम्मल नमूने के तौर पर किसका नाम लिया जाता है? सबरस का नाम लिया जाता है। सबरस में दिल का जासूस कौन है? दिल का जासूस नज़र है, ठीक है। सबरस का किस्सा किस मुकाम पर वाक़ होता है? तो सबरस का किस्सा सिस्तान में वाक़ होता है। सबरस में गैर किसकी बेटी है? आ गया ना, गैर किसकी बेटी है? तो ये जो गैर है ये बेटी है, गैर किसकी बेटी है? रकीब की बेटी है। सबरस किस बादशाह की फरमाइश पर लिखी गई? पीछे बताया जा चुका है, अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पे। नसीरुद्दीन हाशमी ने किस दास्तान के बारे में लिखा है कि ये तसव्वुफ़ की बेहतरीन किताब है जिसका कोई किस्सा जिसको फ़र्ज़ किस्सा के तौर पर लिखा है? तो ये नसीरुद्दीन हाशमी का स्टेटमेंट है सबरस के मुताल्लिक़। सबरस में कौन सा किरदार किला हिजरा में ज़िंदगी गुजारने के साथ साथ वस्ल महबूब की दुआएं भी मांगता है? तो किला हिजरा में कैद होता है कौन? दिल। तो दिल वस्ल महबूब की दुआएं भी मांगता है। दिल यहाँ पे सही होगा जो कि हीरो है। सबरस में कौन सा किरदार गिरफ्तारी के बाद खुद को कीमियागर बताता है? खुद को कीमियागर कौन बताता है? नज़र बताता है। अक्ल नूर है, अक्ल की डोर बहुत दूर है, अक्ल है तो आदमी कहलाते, अक्ल है तो खुदा को पाते, अक्ल अच्छे तो तमीज़ करे, बुरा और भला जाने, अक्ल अच्छे तो अपनों को और दूसरों को पहचाने, और अक्ल ने मीर, अक्ल ने पीर, अक्ल ने बादशाह, अक्ल ने फ़कीर। तो ये इबारत किसकी है? तो ये इबारत सबरस में लिखी है, यानी कि ये मुल्ला वजही की है, ठीक है। मुल्ला वजही की ये इबारत है। सबरस में हुस्न के ग़ुलाम का क्या नाम है? तो हुस्न के ग़ुलाम का नाम गमज़ा नहीं, ये ख़याल है। देखो गमज़ा ये लिखा है नहीं, ये गमरा लिखा है। तो इतना नुक्ते से आपको कंफ्यूज किया जा रहा है, तो ये ख़याल है, आपको याद रखना है, ठीक है। ख़याल ऑप्शन में नहीं तो गमज़ा आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अताल तुझे मैं क्या कहूँ, न कहूँ तो चुप भी क्यों रहूँ,
तू तो बहुत दाना बहुत आकिल, भले होशियार, दिलरुबा शहरे दीदार को अनपढ़िया बहुत मुश्किल है। बाट में जिन्स जिन्स की मेहनत कायल है, इस दरबार में की गरकाब की साहिल। तो ये इबारत किस किताब से ली गई है? तो सबरस से ली गई है। अगला सवाल, आशिक होर दिल मोहब्बत सख्त, यूँ तो अजब तमाशे का है वक्त। आशिक का दिल नरम अछना, आशिक का आशिक पर करम अछना, अगर आशिक न पछाने तो बेगाना बेदर्द बेचारा क्या जाने। ये इबारत किस किताब से ली गई है? तो ये भी सबरस से ली गई है। यह दुआ किस किताब में शामिल है कि सात सहेली एक पियो चौंदर पियो होए, जिस पर पियो का प्यार है सोदन बोली कोय। तो ये जो दोहा है ये किस किताब में है? तो ये सबरस में शामिल दोहा है। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। सबरस में आफिया शहर के बादशाह का क्या नाम है? तो आफिया शहर का बादशाह नामूस होता है। तो देखा आपने सबरस से मुताल्लिक सभी अहम जानकारियाँ, कुछ अहम मारूती सवालात और उसकी आंसर की भी मैंने आपको दस्तयाब करा दी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दो, शेयर करो, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करो। ये PDF चाहिए आपको तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, PDF को एक बार आप लोग खुद सरसरी निगाह से पढ़ लीजिएगा। जो मैंने पढ़ाया है वो बिल्कुल आपको पक्का याद हो जाएगा।